दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आप वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे जिसके मुख्य बिंदु लुसेंट बुक से लिए गए हैं। दोस्तों इस सीरीज में संपूर्ण लुसेंट को चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करेंगे। दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर एजुकेशनल वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। ऋग्वैदिक काल जो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक कालीन जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्समुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ग्राम की मुखिया ग्रामणी, विश के प्रधान विशपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत व्रतकार तथा कम्मदी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। दुर्गप्ति को पुरब कहा जाता था और जनता की गतिविधियों को देखने वाले को स्पश कहा जाता था। गोचर भूमि के अधिकारियों को वाजपेयी कहते थे तथा अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र किया करता था। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाले संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में काबिले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गाविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ गायों की खोज है। दाशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया जिसमें सुदास की विजय हुई। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में चातुर्वर्ण्य का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था जिसे कुलप कहा जाता था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर सकती थी। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे: वास, अधिवास, उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गायों को अघन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर 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 तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनोट, सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन नदियां। प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम जैसे प्रभ का कुर्रम, कुभा का काबुल, वितस्ता का झेलम, असकिनी का चेनाब, पुरुषनी का रावी, शतुदरी का सतलज, विपाशा का व्यास, सदानीरा का गंडक, ऋषद्वती का घग्घर, गोमती का गोमला, सुवास्तु का स्वात।
उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। कुछ ऋग्वेदिक कालीन देवता और उनका संबंध इस प्रकार है जैसे युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता का संबंध इंद्र से है। देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का संबंध अग्नि देवता से है। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता वरुण देवता है। आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता थॉर है। वनस्पति देवता सोम है। प्रगति एवं उत्थान का देवता का संबंध उषा से है। विपत्तियों को हरने वाला देवता अश्विन। पशुओं का देवता पूषण। विश्व से संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु। आंधी तूफान का देवता का संबंध मरुत से है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हलरेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतनाम मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्के के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल्य तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता से संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। उत्तर वैदिक काल में कौशांबी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जयसंहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।